पिछले लेक्चर में हमने SN2 का कंसेप्ट स्टडी किया था। हम बात कर रहे थे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हमने पिछले लेक्चर में एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर के बारे में बताया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्या कि अगर मान लो हमें अनसिमेट्रिक एलिफेटिक ईथर अगर ऑब्टेन करना है तो वहाँ पे हम SN2 का कंसेप्ट लेके चलेंगे। वैसे तो कंप्लीट विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म पे डिपेंड है। अगर आपको ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है मींस अगर हमने अनसिमेट्रिक एलिफेटिक ईथर ऑब्टेन करना है तो हम या तो मिथाइल हैलाइड या फिर प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, पीछे हमने SN2 का कंसेप्ट स्टडी किया था। वहाँ पे देखा था कि जो मिथाइल हैलाइड होता है वो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होता है। मिथाइल हैलाइड कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड पे आ जाओ तो प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू मिथाइल हैलाइड। ठीक है, मिथाइल हैलाइड के कंपेरिजन में जो अपना प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड होता है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, जबकि सेकेंडरी हेलोल्केन और टर्सरी हेलोल्केन ये बहुत कम लेस रिएक्टिव होते हैं। सिंपल ये कह सकते हो कि जो टर्सरी हेलोल्केन कंपाउंड है वो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। ओके, समझ में आ गया? तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब एलिफेटिक ईथर बनाते हो, एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर बनाते हो तो वहाँ पे मोस्टली मिथाइल हैलाइड या फिर प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड का यूज करते हो। ठीक है, देखो अपने पास एक नोट आते हैं। क्या नोट आते हैं? पहला नोट ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हम प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड अगर इस रिएक्शन में लेके चल रहे हैं और साथ में ये एल्कोहल कंपाउंड है तो हमें प्योर अमाउंट में ईथर कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फर्स्ट नोट क्या कहा कि अगर मान लो हम प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर कर रहे हैं तो हमें प्योर और लार्ज अमाउंट में केवल ईथर कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो कि अगर मान लो इस रिएक्शन में हम सेकेंडरी हेलोल्केन कंपाउंड का यूज करें तो हमें यहाँ पे अल्कीन और ईथर दोनों का मिक्सर यहाँ पे ऑब्टेन होता है। अगर आपने मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड का इस रिएक्शन में यूज किया तो हमें प्योर और लार्ज अमाउंट में केवल ईथर कंपाउंड ऑब्टेन होगा। अगर आप सेकेंडरी हेलोल्केन कंपाउंड इस रिएक्शन में करवा रहे हो तो हमें अल्कीन कंपाउंड और ईथर कंपाउंड दोनों का मिक्सर यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, अच्छा तीसरे पॉइंट पर जाओ कि अगर मान लो हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में टर्सरी हेलोल्केन कंपाउंड अगर यहाँ पे लेके चलें तो हमें केवल यहाँ पे प्योर अमाउंट में अल्कीन कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, पता लग गया होगा कि विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी हेलोल्केन कंपाउंड या मिथाइल हैलाइड लेके चलेंगे तो कौन सा कंपाउंड लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन होगा। सेकेंडरी हेलोल्केन लेके चले तो क्या कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अगर टर्सरी हेलोल्केन कंपाउंड यहाँ पे लेके चलोगे तो क्या कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा वो हमने अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ठीक है, तो ये था अपना पिछले लेक्चर का स्टेटमेंट। जो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी करा था उसका रनिंग में यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट कर दिया। चलो अब बात कर लेते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस के नेक्स्ट पॉइंट की। विलियमसन सिंथेसिस का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। अब तक हमने विलियमसन सिंथेसिस में केवल एलिफेटिक ईथर को ही ऑब्टेन करा है। आज हम इस रिएक्शन के द्वारा मीन्स विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा हम यहाँ पे एरोमेटिक ईथर कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। तो देखो हमें पता है पीछे क्या पढ़ लिया था। एरोमेटिक ईथर भी दो टाइप के होते हैं। एरोमेटिक ईथर को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। फर्स्ट वन एल्काइल अराइल ईथर और जो दूसरा है वो है डाई अराइल ईथर। कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक ईथर कंपाउंड है उसके में दो टाइप है, एल्काइल अराइल ईथर और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, डाई अराइल ईथर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्काइल अराइल ईथर की। तो किस टाइप से आप विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हुए एल्काइल अराइल ईथर बना सकते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना सेकेंड पॉइंट आएगा डाई अराइल ईथर का वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर में जो पहला पॉइंट आएगा वो आता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अराइल ईथर, इसको आप फिनोलिक ईथर भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज, इसको आप क्या कहोगे, दूसरा नाम क्या होगा इसका, दिस इज फिनोलिक ईथर, इसको फिनोलिक ईथर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई एरोमेटिक ईथर की जो पहली टाइप है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अराइल ईथर, या कहे तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक ईथर, ठीक है। इसमें ध्यान दिया होगा पीछे जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो फिनोलिक ईथर होते हैं या जो अपना एल्काइल अराइल ईथर होते हैं, इसमें जो अपना इथरल ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड इथरल ऑक्सीजन, इसको आप क्या कहोगे, इथरल ऑक्सीजन। तो ये जो इथरल ऑक्सीजन है ये मेन दो ग्रुप से कनेक्ट है, दो टाइप के ग्रुप से कनेक्ट है। पहला जो ग्रुप है वो मान लो अपने पास एलिफेटिक है, अगर मान लो पहला ग्रुप एलिफेटिक है तो दूसरा ग्रुप क्या लोगे, एरोमेटिक, समझ आ गया। अगर पहला ग्रुप आप एलिफेटिक लेके चल रहे हो तो दूसरा ग्रुप क्या लेके चलोगे, एरोमेटिक। तो ये आपका दिस इज फिनोलिक ईथर या कहे तो एल्काइल अराइल ईथर। तो इस कंपाउंड को यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो देखो भाई कैसी ये रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन आती है, चलो बाद हम देख लेंगे, पहले तो रिएक्शन देखोगे। इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड, टू मोर फिनोल कंपाउंड रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में ले सकते हो, टू मोर फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लेके चलना है मेटालिक का, तो मेटालिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके दो मोल लेके चल रहे हो तो NaOH के भी दो मोल लेके चलना, ठीक है। अच्छा, जब ये रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखो, ध्यान से देखना, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अपना H और भाई यहाँ से OH, फिनोल से माप हमने H लिया और भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH ले लिया, HOH यहाँ पर उसमें कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद क्या होगा, एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सही है। इसके दो मोल थे, इसके दो मोल थे, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, इसके दो वाटर मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है भाई। फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भाई फिनोल से H और यहाँ से OH, यह आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद दो मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेट हो गए, ओके। चलो अब देखो, ये OH यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ से H एलिमिनेट हो गया, तो ये जो बड़ा सोडियम बचा इस सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से, समझ आ रहा है। इस सोडियम को आप ऑक्सीजन से कंबाइन कराओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल गया भाई 2 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, सही है। जब 2 मोल फिनोल की रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्यूशन से करवाई तो हमें यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप, विलियमसन सिंथेसिस का पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, पीछे पढ़ लिया था, वहाँ पे एलिफेटिक मिसाइल को लेके चले थे, यहाँ पे हमने फिनोल ले लिया। तो फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड। तो ध्यान देना, स्टेप नंबर सेकंड में 1 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, 1 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड react with हैलोजन, किस रिएक्शन कराओ भाई, हैलोजन से रिएक्शन कराओ, हैलो अल्किल कंपाउंड से यहाँ से रिएक्शन कराओ और ये जो रिएक्शन होगी ये एसिड मैकेनिज्म पे बेस है, दिस इज बेस अपॉन एसिड मैकेनिज्म। तो ध्यान देना भाई यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से सोडियम, यहाँ से हाइड्रोजन, सोडियम कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ, तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से क्या, NaH, NaH एलिमिनेट हो गया। और ये जो अपना एल्काइल ग्रुप है ये सीधा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे एल्काइल अराइल ईथर ऑब्टेन होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सिंपल एल्कोक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है, दिस इज एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया, बेंजीन। ओके, एल्कोक्सी बेंजीन। और वैसे इसको कहें तो क्या है, दिस इज द एल्काइल अराइल ईथर। तो ये जो अल्काइल अराइल ईथर है ये तो कॉमन नेम है, और जो ये जो अपना एल्कोक्सी बेंजीन है दिस इज IUPAC नेम। तो ये तो क्या हो गई, दिस इज IUPAC नेम, और जो अपना अल्काइल अराइल ईथर है दिस इज कॉमन नेम। ओके, तो ये अपनी एरोमेटिक ईथर कंपाउंड की प्रिपरेशन थी। किस टाइप से हम एरोमेटिक ईथर, कौन सा एरोमेटिक ईथर, एल्काइल अराइल ईथर को किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो हम जर्नल रिएक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। चलो अब हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रिएक्शन किस टाइप से टेक प्लेस करेगी, तो एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लेके चले, क्या पहला स्टेप तो सेम होगा, क्या पहला स्टेप कर सकते हो ना, टेक 2 मोल ऑफ फिनोल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वा सॉल्यूशन, देन वी ऑब्टेन सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, पहला स्टेप तो सेम है कि फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन, फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, तो हमें यहाँ पे एक तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा जो पीछे पड़ा था, और एक यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर होता है, क्या कहते हो, सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ठीक है, जो पहला स्टेप पीछे पड़ा था वो ये यहाँ पे लिख दिया। चलो अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो दूसरे स्टेप में क्या है, फिनोल कंपाउंड, फिनोल कंपाउंड, दिस इज फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, जिसमें हमने एग्जांपल ले लिया ClCH2 CH3, क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। अब सेकंड स्टेप है, तो ये भाई एसेंटो मैकेनिज्म यहाँ पे टेक प्लेस होगी, तो एसेंटो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखो भाई कैसे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा अपना सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल नहीं आता, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, पीछे देखा होगा ना, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ओके, पहले स्टेप में जो अपना सोडियम फिनोक्साइड ऑब्टेन हो रही थी 2 मोल, इसका 1 मोल यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो भाई सोडियम फिनोक्साइड प्लस में एल्कीन, तो यहाँ से भी सोडियम और यहाँ से क्लोरीन कंबाइन हो गया, और एलिमिनेट हो गया क्या, NaCl। ओके, यहाँ से NaCl को बात कर लो, जो बाकी ये जो ग्रुप बच रहा है, एल्काइल ग्रुप बच रहा है, इसको आप डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करवा सकते हैं, और क्या बनेगा भाई, जब ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो हमें यहाँ पे एल्काइल अराइल ईथर मींस एरोमेटिक ईथर यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। ओके, चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज इथॉक्सी और दिस इज बेंजीन। तो भाई IUPAC नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन तो क्या हो गया IUPAC नेम। ठीक है, रिएक्शन हमने करी तो क्या बन गया, इथॉक्सी बेंजीन यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं, तो IUPAC नेम तो क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम पे आ जाओ, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, दिस इज इथाइल, दिस इज फिनाइल ईथर, तो क्या आ गया, इथाइल फिनाइल ईथर। सही है, तो यहाँ पे हमने पहले तो जर्नल रिएक्शन को एक्सप्लेन करा, फिर बाद में एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन पड़ी है इसमें भी एक लिमिटेशन आती है, क्या लिमिटेशन आती है, चलो वो देख लेते हैं। तो देखो
यहाँ पे ऑक्टेन तो हो गया, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आएगी। क्या लिमिटेशन आएगी देखो, पीछे हमने एलिफेटिक ईथर को ऑक्टेन किया था, एलिफेटिक ईथर पिछले लेक्चर में बनाया था। तो वहाँ पे देखा था कि स्टार्टिंग में हमने 2 मोल एल्कोहल कंपाउंड के लिए थे और 2 मोल एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन 2 एटम सोडियम से करवाई थी। मीन्स 2 मोल ऑफ एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद 2 एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, एटम लेके चले थे ना वहाँ पे, और क्या बना था वहाँ पे हमें मिला था सोडियम एल्कोक्साइड। पहला स्टेप पीछे करा तो याद हो कि 2 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट विद 2 एटम ऑफ सोडियम, दे आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड गिव द सोडियम एल्कोक्साइड। बट यहाँ पे ध्यान दो तो क्या होगा, यहाँ पे हम फिनोल कंपाउंड लेके चलेंगे और फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन यहाँ पे मेटल से कंबाइन ना होते हुए हम मेटेलिक सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चलते हैं। वहाँ पे हमने लिया था मेटेलिक सॉल्यूशन, वहाँ पे हमने लिया था मेटल, एक्टिव मेटल लेके चले थे एलिफेटिक ईथर के अंदर। जब वहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था पहले स्टेप में, बट जब आप एरोमेटिक ईथर की बात करोगे तो एरोमेटिक ईथर में फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन हमेशा किससे कराओगे, मेटेलिक सॉल्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिव मेटल यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, मेटेलिक सॉल्यूशन। पहला डिफरेंस पता लग गया। पहला डिफरेंस क्या बताया कि जब आप एलिफेटिक ईथर बनाते हो तो वहाँ पे हम एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से करवाते हैं, जिसे कि मेटेलिक या कहे तो मेटल एल्कोक्साइड कंपाउंड पीछे प्रिपेयर हुआ था। बट जब हम एरोमेटिक ईथर बनाएं तो उस केस में फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से ना करवाते हुए हम किससे करवाते हैं, मेटेलिक सॉल्यूशन से। ठीक है, मेटेलिक सॉल्यूशन से रिएक्शन तो वही बड़ा वही क्या, सोडियम पेरोक्साइड। समझ आ गया। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या जब एरोमेटिक ईथर बनाए तो यहाँ पे हम मेटेलिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, जबकि एलिफेटिक अगर एरोमेटिक ईथर बनाए तो मेटेलिक सॉल्यूशन लेके चलना पड़ेगा। अगर मान लो आप एलिफेटिक ईथर की बात करोगे तो वहाँ पे मेटल एक्टिव मेटल लेके चलना पड़ता है। क्यों, देखो पीछे हमने एल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ा था, एल्कोहल और फिनोल की जो रिएक्टिविटी होती है उसके बारे में पढ़ा था। याद हो क्या कि जो फिनोल कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। फिनोल कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू एल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया। जो फिनोल कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है एज कंपेरिजन टू एल्कोहल। रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या कहोगे, जो मोर स्टेबल कंपाउंड होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और जो लेस स्टेबल कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी की वजह से हम यहाँ पे मेटल और मेटेलिक सॉल्यूशन का यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। ठीक है, मीन्स सिंपल ये कह सकते हो कि जो अपना फिनोल है ये क्या है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड, और जबकि एल्कोहल क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड। इस वजह से क्या होगा कि जब एलिफेटिक ईथर बनाए तो एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से करवाओगे। जब हम एरोमेटिक ईथर बनाए, कौन सा एरोमेटिक ईथर, ध्यान देना कौन सा एरोमेटिक ईथर, एल्काइल अराइल ईथर, जब ये बनाते हैं तो फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन मेटेलिक सॉल्यूशन से करवाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, इट्स मीन्स एल्कोहल और फिनोल। ओके, समझ आ गया। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब आप एल्काइल अराइल ईथर को बनाओगे तो हमेशा एरोमेटिक पार्ट हमेशा कौन सा होना चाहिए, फिनोल। समझ आ रहा है। इस रिएक्शन में जब एल्काइल अराइल ईथर बना रहे हो तो याद रखना कि जो एरोमेटिक पार्ट होगा वो हमेशा फिनोल का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमेशा फिनोल लेके चलोगे, एरोमेटिक पार्ट हमेशा किसका होगा, फिनोल का। फिनोल होगा तो एरोमेटिक ही है। एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे जो एल्कोहल है, यहाँ पे जो एल्कोहल है वो क्या होगा, एलिफेटिक। मतलब यहाँ पे आप एरोमेटिक एल्कोहल यूज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आप हेलोएरिक्स कंपाउंड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे एल्कोहल की जगह क्या लेके चले, एलोबेंजीन ले लिया मान लो, तो क्या होगा, जब एलोबेंजीन की रिएक्शन एल्कोहल से करवाते हैं
तो इट गिव नो प्रोडक्ट, तो हमें क्या होता है यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या बताई कि जब आप एल्काइल अराइल ईथर को ऑब्टेन करते हो तो हेलोअल्कीन मतलब जो अपना हेलोजन पार्ट है वो हमेशा एलिफेटिक लेके चलोगे, और जो एल्कोहल कंपाउंड है वो एरोमेटिक। एल्कोहल कंपाउंड एरोमेटिक मीन्स यहाँ पे हमेशा क्या लेके चलोगे, फिनोल। क्यों लेके चलोगे, देखो अगर मान लो हम यहाँ पे हेलोअल्कीन की जगह हेलोबेंजीन ले तो ये रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि पीछे पड़ा होगा एक हेलोअल्कीन है और एक हेलोबेंजीन है, तो जो अपना हेलोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है एज कंपेरिजन टू हेलोअल्कीन। ठीक है, जो हेलोअल्कीन कंपाउंड होते हैं, जो हेलोअल्कीन कंपाउंड होगा वो रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू हेलोबेंजीन। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू एलिफेटिक। अब यहाँ पे ध्यान दो, हेलोअल्कीन के लेस हेलोअल्कीन के मोर रिएक्टिव और हेलोबेंजीन के लेस रिएक्टिव। अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे हम क्या करें हेलोअल्कीन की जगह हेलोबेंजीन यूज कर लें तो क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव हेलोबेंजीन, तो ये रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो दूसरी लिमिटेशन ये बताई कि जब एल्काइल अराइल ईथर बनाते हो तो जो अपना एल्कोहलिक पार्ट है वो एरोमेटिक होगा, मतलब यहाँ पे क्या लेके चलोगे, फिनोल। और जो अपना हेलोजन वाला पार्ट है ये हमेशा एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक ले लिया मीन्स यहाँ पे हेलोअल्कीन की जगह हेलोबेंजीन ले दिया तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हेलोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है एज कंपेरिजन टू हेलोअल्कीन। अब लेस रिएक्टिव कंपाउंड हो गया तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होती। समझ में आ गया, तो कर लोगे। तो ये अपना प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई अराइल ईथर। क्योंकि पढ़ा था ना कि जो एरोमेटिक ईथर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फिलहाल तो हमने कौन सा पढ़ा है, एल्काइल अराइल ईथर को प्रिपेयर करें या कहीं तो फिनोलिक ईथर को यहाँ पे ऑब्टेन करें। और जो दूसरा टाइप है डाई अराइल ईथर उसको यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। तो देखो किस टाइप का ऑब्टेन होगा, सेकंड पॉइंट आते हैं क्या, सेकंड पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ डाई अराइल ईथर। डाई अराइल ईथर मीन्स जो अपना इथेनॉल ऑक्सीजन होते हैं, इथेनॉल जो ऑक्सीजन होगा वो दो अराइल ग्रुप से कनेक्ट होगा। ठीक है, डाई अराइल ईथर मतलब क्या होता है कि जो इथेनॉल ऑक्सीजन है वो दो एरोमेटिक ग्रुप या कहीं तो दो अराइल ग्रुप से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कहलाता है डाई अराइल ईथर। और इस कंपाउंड को ऐसे नाम है दिस इज कॉल्ड डाई फिनाइल ईथर। इसको डाई फिनाइल ईथर भी कहते हैं। पीछे में पड़ी होगी वहाँ पर पता लग गया होगा। तो अपना जो नेक्स्ट मेथड आते हैं विलियमसन सिंथेसिस का, वो आते हैं विलियमसन सिंथेसिस में जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होगी वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डाई अराइल ईथर या कहीं तो डाई फिनाइल ईथर। तो देखो अभी हमने पीछे एक लिमिटेशन पढ़ी थी क्या, कि जो हेलोबेंजीन होते हैं, जो हेलोबेंजीन होगा मतलब सिंपल जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू एलिफेटिक कंपाउंड। मीन्स जो अपना हेलोबेंजीन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू हेलोअल्कीन। समझ में आ रहा है? पीछे हमने एक कंसेप्ट लिया था क्या, अगर मान लो अपने पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, मोर स्टेबल। क्या बताया, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चलो जो लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल कंपाउंड हमेशा क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करो। तो पीछे डिस्कस किया भी था, एक मान अपने पास हेलोअल्केन है और एक दूसरा हेलोबेंजीन है। दिस इज हेलोबेंजीन एंड दिस इज हेलोअल्केन। जब रेजोनेंस बनाओगे
तो जब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हेलोबेंजीन होता है वो लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये क्या कहते हैं, इट हैव लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लार्ज अमाउंट में शो करेगा। अभी लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, इट मींस इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मींस इट इज लेस रिएक्टिव। ये कैसे हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। अब लेस रिएक्टिव कंपाउंड कभी भी रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं करवाता नॉर्मल टेम्परेचर पे। जबकि यहाँ पे आ जाओ हेलोअल्कीन पे आ जाओ, तो हेलोअल्कीन क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है, तो ये कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करता। एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो नहीं करेगा। इट हैव जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा हूँ, इट मींस इट इज लेस स्टेबल। एक ऐसा कंपाउंड होगा लेस स्टेबल कंपाउंड। अब ये लेस स्टेबल कंपाउंड है, इट मींस इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, हेलोअल्कीन क्या है, मोर रिएक्टिव, और हेलोबेंजीन क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। ओके, ये कह रहा है कि हमें डाई अराइल ईथर ऑब्टेन करना है, मतलब डाईफिनाइल ईथर ऑब्टेन करना है। तो क्या इस मेथड से ये जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना कि हेलोअल्केन मोर रिएक्टिव है और हेलोबेंजीन लेस रिएक्टिव है, ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं ये सब कुछ। SN1 के अकॉर्डिंग अलग होगा, SN2 के अकॉर्डिंग अलग होता है। क्योंकि पीछे पढ़ा होगा कि जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हो ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, SN2 के अकॉर्डिंग। तो इस SN2 के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि जो अपना हेलोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू हेलोअल्कीन। ठीक है, तो देखो हमें क्या फॉर्म करने, डाई अराइल ईथर या तो डाईफिनाइल ईथर ऑब्टेन करना है। तो जो अपना कंसेप्ट है वो लगाओ। क्या सबसे पहले तो क्या लेके चलेंगे, फिनोलिक कंपाउंड। फिनोल कंपाउंड लिया, 2 मोल फिनोल लेके चलोगे, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेके चलना माइक्रोस्कोप में, तो क्या होगा, एलिमिनेट ऑफ ऑटोमोलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। अब ये जो सोडियम होगा, 2 सोडियम लेटर होंगे, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा, और क्या बना दिया भाई, इट गिव 2 मोल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, 2 मोल सोडियम फिनोक्साइड के यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। सही है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप पे आ जाओ, तो सेकंड स्टेप क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है इसका 1 मोल किसे रिएक्शन करेगा भाई, हैलोजन पार्ट से, हैलोजन पार्ट से कंबाइन करें। और देखो ध्यान देना, हम प्रिपेयर करें डाई अराइल ईथर, मतलब जो इथरल कंपाउंड है, इथरल ग्रुप है, इथरल ऑक्सीजन है, वो 2 एरोमेटिक कंपाउंड से कनेक्ट है। सही है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप लेके जो हाइड्रोजन पार्ट होगा वो कौन सा लेके चलोगे, एरोमेटिक। समझ रहे, अगर इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है इस रिएक्शन के द्वारा तो हमें यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन किसे करवानी पड़ेगी, हेलोअल्कीन की बजाय किसे करवानी पड़ती है, हेलोबेंजीन से। वैसे तो क्या लेके चलते हैं, हेलोअल्कीन लेके चलते हैं। हेलोअल्कीन की रिएक्शन हम सोडियम फिनोक्साइड से करवाते हैं SN2 के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, यहाँ से NH एलिमिनेट हो जाते हैं और वही यहाँ पे जो अल्काइल अराइल ईथर है वो यहाँ पे ऑब्टेन होता है। बट ये थोड़ी प्रिपेयर करना है, हमें तो प्रिपेयर क्या करना है, डाई अराइल ईथर, और दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए, एरोमेटिक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेलोअल्कीन को हटाओ और यहाँ पे क्या लेके चलो, हेलोबेंजीन। क्या लेके यहाँ पे, हेलोबेंजीन। तो जब हेलोबेंजीन इस रिएक्शन में लेके चलोगे तो क्या यहाँ पे ईथर कंपाउंड ऑब्टेन होगा। जब यहाँ पे हेलोअल्कीन की जगह हेलोबेंजीन लेके चलोगे तो क्या ये रिएक्शन को टेक प्लेस करवाएगा, नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता। ठीक है, हमें यहाँ पे किसी भी टाइप का ईथर ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बता दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हेलोजन पार्ट है वो एरोमेटिक लेके चल रहे हैं। अब हेलोजन पार्ट एरोमेटिक लिया है, इट मीन्स जो हेलोबेंजीन क्या है, लेस रिएक्टिव। अब ये हेलोबेंजीन लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं करवाएगा। अब ये रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं करवाएगा,
इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा, मतलब किसी भी टाइप का डाइफिनाइल ईथर इस रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं होता। तो सिंपल ये कह सकते हो कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा आप डाइफिनाइल ईथर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो तीसरी लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की वो ये है कि इस रिएक्शन में हम डाइफिनाइल ईथर मीन्स डाइअराइल ईथर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अभी हमने बता दिया, ठीक है। तो अब तक हमने 3 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करी है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में। पहली जो रिएक्शन थी वो सिंपल एलिफेटिक ईथर आती थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था एलिफेटिक ईथर, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि एलिफेटिक ईथर में जो अपना हेलोल्कीन है वो हमेशा प्राइमरी हेलोल्कीन लेके चलेंगे, सेकेंडरी टर्सरी ये नहीं लेके चलते, पता लगे क्यों नहीं लेके चलते। उसके बाद हम बात कर रहे थे एरोमेटिक ईथर की। तो एरोमेटिक ईथर में 2 टाइप यहाँ पे हमने पढ़ी है, दो टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी है। एक तो भाई एल्काइल अराइल ईथर और दूसरा डाई अराइल ईथर, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे 2 लिमिटेशन को और पढ़ेंगे। क्या जो पहली लिमिटेशन है वो ये कह रही है कि जब आप एल्काइल अराइल ईथर को ऑब्टेन करो तो वहाँ पे जो अपना एल्कोहलिक पार्ट है वो हमेशा फिनोल लेके चलोगे, मतलब एरोमेटिक पार्ट ये लेके चलोगे। अब एल्कोहलिक पार्ट ये जो एल्कोहलिक पार्ट है वो एरोमेटिक होगा, तो यहाँ पे क्या लेके चलोगे फिनोल। तो जो अपना हेलोल्कीन है वो कैसा होगा, मतलब जो हेलोजन पार्ट है वो कैसा होगा, एलिफेटिक। समझ में आ रहा है। अगर मान लो हमें एल्काइल अराइल ईथर ऑब्टेन करना है तो एल्कोहलिक पार्ट को एरोमेटिक और हेलोजन पार्ट को एलिफेटिक लेके चलते हैं। ओके, क्यों लेके चलते हैं वो हमने बता दिया, क्योंकि एरोमेटिक जो अपना हेलोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होगा, जिस वजह से रिएक्शन को डिक्रीज नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी लिमिटेशन है वो भी हमने पढ़ी है। क्या तीसरी लिमिटेशन क्या कह रही है कि जो अपना डाई अराइल ईथर होगा या जो अपना डाइफिनाइल ईथर है वो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो हम डाई अराइल ईथर को ऑब्टेन करें तो जो हेलोजन पार्ट होगा वो एरोमेटिक लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। और हमें पता है कि जो एरोमेटिक हेलोजन पार्ट होते हैं, मतलब जो अपना ये हेलोबेंजीन होगा ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव, जिस वजह से यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे डिक्रीज नहीं करती, ठीक है। तो ये थी अपनी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में 3 लिमिटेशन आती है, तो हमने यहाँ पे स्टडी करी। तो ये जो अपना पहला मेथड था ईथर कंपाउंड का वो कंप्लीट होता है। 3 कंपाउंड और बचते हैं, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।